So let's begin with the lecture number 14. Lecture number 14 एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ वेव्स. तो हम लोग अपना लास्ट पार्ट पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स का. स्टैंडिंग वेव्स हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्ट्रिंग से हम लोग आए थे. इन द लास्ट 2 lectures वी वर डिस्कसिंग द स्टैंडिंग वेव्स इन द एयर कॉलम, और आज हम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एयर कॉलम और हम उसको रैप अप करेंगे विद द स्टैंडिंग वेव्स इन द रॉड्स. ठीक है. सो रॉड्स के अंदर आपकी दोनों तरीके की बनती है, ट्रांसवर्स वेव भी बनती है और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनती है. ठीक है. हमने देखा था एयर कॉलम में हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन रही थी, और स्ट्रिंग में भी आपकी दोनों तरीके की वेव बन सकती हैं. ठीक है. अब स्टैंडिंग वेव्स में कुछ एक टॉपिक रह गए थे हमारे. एक तो कुंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखना है हमारे को. तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ योर एयर कॉलम जिसमें बनेगा, और इस हेयर ऑल्सो विल सी द स्टैंडिंग वेव्स इन द रॉड. ठीक है. तो स्टैंडिंग वेव्स इन रॉड्स. ठीक है. तो दोनों का इसका कॉम्बिनेशन है कुंस ट्यूब का. ठीक है. तो ये हम देखेंगे कुंस ट्यूब. ठीक है. सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे एरर करेक्शन इन आर एयर कॉलम. ठीक है. एरर करेक्शन इन एयर कॉलम देखते हैं एरर आता क्यों है और उसको करेक्ट करने के लिए व्हाट करेक्शन वी हैव टू डू इन द लेंथ. ठीक है. और फिर लेटली हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट रेजोनेंट ट्यूब का. ठीक है. जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेंस वगैरह में भी. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू सी दैट रेजोनेंट ट्यूब. उसके बाद फाइनली वी आर गोइंग टू एंड आर स्टैंडिंग वेव्स विद द स्टैंडिंग वेव्स इन द रॉड. ठीक है. तो वी विल सी आर कुंस ट्यूब. सो कुंस ट्यूब हमारा होता किस लिए यूज़ है? टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड. ठीक है. इन द गैशियस मीडियम और इन फॉर द डिफरेंट मटेरियल. ठीक है. फॉर द गैशियस मीडियम एंड फॉर द डिफरेंट मटेरियल, दोनों की वेलोसिटी के लिए होता है. नाउ वी विल सी किस तरीके से होता है. पहले तो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा इट इज़ इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब होती है. ठीक है. इसके अंदर 2 पिस्टन होते हैं. ठीक है. और ये इट्स एन एयर स्पेस. ये वाला स्पेस जो होता है इट्स माई एयर स्पेस. और इसके साथ एक तो इसके साथ ये मेरा फिक्स्ड रॉड होती है. ठीक है. इस वाले पिस्टन के साथ ये वाली फिक्स्ड रॉड हो गई, एंड ये वाले पिस्टन ये वाले के साथ मेरी एक रॉड होती है. ठीक है. दैट इज़ बिन क्लैम्प्ड इन द मिडिल. ठीक है. दैट इज़ बिन क्लैम्प्ड इन द मिडिल. राइट. तो हमारा क्या होती है ग्लास ट्यूब. ठीक है. विद द पिस्टन बी एंड एल एच. ठीक है. इट कैन मूव इन एंड आउट और इट कैन बी फिक्स्ड ऑल्सो. दिस वाला पिस्टन. ठीक है. और जो हमारी ये वाली रॉड होती है रॉड एम, दिस इज द रिक्वायर्ड मटेरियल जिसके अंदर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए. डिफरेंट मटेरियल हो गया ना, या तो डिफरेंट मटेरियल हो गया या फिर आपका हो गया गैसियस मीडियम, या तो इसके अंदर की वेलोसिटी निकालनी है आपको. ठीक है. इसके अंदर मेरी हाउ मच इज़ द वेलोसिटी ऑफ माई साउंड और हाउ मच इज़ द वेलोसिटी ऑफ माई ऑसिलेशंस. ठीक है. वेव की मेरी. ठीक है. या तो इसके अंदर निकाल लो, या तो इसके अंदर अभी हम कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर एयर है. ठीक है. या तो आप कोई भी गैशियस मीडियम ले लो, अभी हम कंसिडर करके चल रहे हैं एयर, और डिफरेंट मटेरियल में निकालनी है. तो दिस रॉड वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद दिस पिस्टन. ठीक है. इस पिस्टन से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग. ठीक है. तो द रॉड एम विच इज़ बिन कनेक्टेड विद द पिस्टन इज़ बिन फिक्स्ड एट द क्लैम्प. इस सी क्लैम्प पे इसको फिक्स किया हुआ है हमने. ठीक है. एट द सी. ठीक है. इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है. तो यहाँ पे वेन एवर देयर इज़ अ वाइब्रेशन, तो यहाँ पे हमेशा मेरा नोड मिलेगा. इट इज़ बिन फिक्स्ड हियर बिकॉज यहाँ पे जो भी मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे दैट कुड नॉट एबल टू वाइब्रेट. ठीक है. और यहाँ पे जो होंगे इट इज़ माई ओपन. ठीक है. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन वाइब्रेट. इट इज़ बीन ओपनड अप इन द एयर. तो यहाँ पे जो होगा देयर विल बी एन एंटी नोड. यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा और यहाँ पे मेरा नोड आएगा. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. सो यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड विद दिस डिस्क. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक तो हमारा ये रॉड हो गई जिसके अंदर मेरे को निकालनी होती है. ठीक है. दिस वी कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. ठीक है. वी कैन यूज़ इट कॉपर, वी कैन यूज़ इट ग्लास, के इसके अंदर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है. दूसरा, इफ़ इट्स बिन फाइन टू फाइंड आउट द वेलोसिटी हेयर. ठीक है. इसके अंदर, और अभी हम इसमें गैशियस मीडियम कौन सा लिया हमने, एयर लिया हुआ है. ठीक है. और इसके अंदर हम एक लाइकोपोडियम लेयर बिछा देते हैं यहाँ पे. ठीक है. विच इज़ अ वेरी थिन पाउडर होता है. ठीक है. विच कैन बी ईजिली डिस्प्लेस्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स. एयर पार्टिकल से वो ईजिली डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है. तो अब इसमें करते क्या हम लोग कि ये जो रॉड है हमारी, ठीक है, इस रॉड को हमने ये तो देख लिया क्लैम्प है बीच में. ठीक है. तो क्लैम्प है तो ये वाला पॉइंट तो मेरा नोड होगा हमेशा. तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉफ्टली वी आर गोइंग टू हिट इट फ्रॉम दिस साइड. ठीक है. इसमें हमें वी हैव टू जनरेट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अभी जब हम ये पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू सी द स्टैंडिंग वेव्स इन द रॉड. तो वी विल सी कि रॉड को जिस तरीके से हम हिट करते हैं तो उसके अंदर हम ट्रांसवर्स वेव भी जनरेट करा सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जनरेट करा सकते हैं. बट इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का या तो जेंटली यहाँ पे हिट करेंगे, या फिर वी आर गोइंग टू रब इट्स टू एंड फ्रो इन दिस डायरेक्शन विद अ रेजिन क्लॉथ. ठीक है. विद अ रेजिन क्लॉथ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यू विल गेट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओनली. ठीक है. यू कैन गेट मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज, बट जब रेजिन क्लॉथ से करते हैं तो रेस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसी विल गेट डैम्ड आउट. जो मैक्सिमम जो आपकी बचती है फ्रिक्वेंसी दैट इज ओनली द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बचती है यहाँ पे. ठीक है. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपकी हो गई. तो ये वाली साइड आपकी इट विल बी एन एंटी नोड. ठीक है. ये नोड हो जाएगा एंड दिस वन इज ऑल्सो एंटी नोड. सो दिस इज योर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. ठीक है. आपके यहाँ पे बचती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एंड इसकी जो लेंथ हो गई रॉड की, हमारी लेंथ की हम L0 रॉड की लेंथ लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम वी
ट्राई टू, अगर आप यहाँ पे इसको हिट करोगे तो यू विल गेट मोर फ्रिक्वेंसीज आएगी, नॉट जस्ट अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसके हार्मोनिक्स भी आएंगे. बट द प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि मिनिमम एनर्जी से हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाए. ठीक है, मिनिमम एनर्जी का मतलब आपके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से ही काम चल जाए. तो इसलिए हम या तो इसको रब करते हैं रेजोनेंट क्लोज से, या इसको जेंटली हिट करते हैं ताकि आपके पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बने. ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आपकी दिस इज़ द लूप्स फॉर योर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारा जब ये लूप इस तरीके से बन रहा है तो ये आप तो नोड ही होगा आपका, और ये आपका एंटी नोड हो गया, ये आपका एंटी नोड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया, दैट इज़ लैम्डा ऑफ योर ग्लास और लैम्डा ऑफ योर रॉड, दैट इज़ एन लैम्डा बाई 2. तो यहाँ पे n इज़ 1, दैट इज़ इक्वल टू L नॉट होता है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए n मेरा 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका लैम्डा रॉड बाई 2 इज इक्वल टू L नॉट. ठीक है, तो पहला तो ये आ गया आपका लैम्डा L नॉट बाई 2, तो यहाँ से आपका लैम्डा आ गया, दैट इज़ 2 L नॉट. ठीक है, नाउ जब आपने इसको हिट किया तो यहाँ पे इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेंगी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स बनेगी. तो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर भी ये इट विल बी वर्किंग एज लाइक ए कंडक्टर, जो कि यहाँ से जो भी इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी वो एयर कॉलम में ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, वो सेम लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर इन द एयर कॉलम. जब एयर कॉलम में वो वाइब्रेशन आएगी, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का सेम फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर करेगा. यहाँ पे जो भी फ्रिक्वेंसी होगी आपकी एन ऑफ रॉड, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ योर एयर कॉलम. ठीक है, फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ पे भी उसको सेम फ्रिक्वेंसी से करेगा, बट यहाँ पे वेलोसिटी विल बी चेंज, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो आपका लैम्डा विल बी चेंज है. ठीक है, लैम्डा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, बट फ्रिक्वेंसी विल बी मेंटेन. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसके अंदर फिर एयर कॉलम है, एयर कॉलम यहाँ पे क्या होगा, सो दिस इज़ योर फिक्स्ड. ठीक है, ये हमने फिक्स लिया हुआ है. ठीक है, वी आर टेकिंग इट फिक्स, तो यहाँ पे आपका नोड बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मूव नहीं आएगा ये वाली चीज़, इट विल बी फिक्स. ठीक है, सो वी आर टेकिंग दिस हैंडल ये वाली साइड का, सो दिस वी आर टेकिंग इट एज फिक्स. ठीक है, हैंडल एज फिक्स्ड. ठीक है, इसको फिक्स ले रहे हैं, दैट मीन्स ये मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे मेरा नोड बनेगा. एंड हेयर यहाँ पे ये रॉड के साथ इसका ओपन था, तो एंटी नोड है, तो एंटी नोड विल बी कंटिन्यूड हेयर, तो यहाँ से एंटी नोड बनेगा. तो इट कैन बी लाइक दिस. ठीक है, सो ये ऐसे भी बन सकता है. ठीक है, सिंगल लैम्डा बाई 4 भी आ सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, या इट कैन फॉर्म मल्टीपल लूप्स. ठीक है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल लूप्स. ठीक है, तो वी डोंट नो कि हाउ मेनी लूप्स आर फॉर्मिंग, बट वी नो कि हम लोग यहाँ पे हमने लाइकोपोडियम पाउडर डाला हुआ है. लाइकोपोडियम पाउडर कैन बी इजीली डिस्प्लेस्ड बाय माई एयर पार्टिकल्स. तो यहाँ पे जितने भी लूप बनेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरा लाइकोपोडियम पाउडर इस तरीके से मेरे लूप बना देगा. और जहाँ पे हीप बन जाएगा, जहाँ पे मेरा नोड होगा, जहाँ पे मेरा एंटी नोड होगा, वहाँ पे मेरा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर होगा. ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल आएंगे, तो दे आर गोइंग टू डिस्प्लेस लाइकोपोडियम पाउडर टुवर्ड द नोड. ठीक है, तो दिस इज माय नोड एज पर द लाइकोपोडियम पाउडर. ये लाइकोपोडियम पाउडर के अकॉर्डिंग दिस इज माय नोड. और ये इसकी लेंथ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज़ विजिबल फ्रॉम द आई. ठीक है, ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली LH, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा बाई 2. ठीक है, लैम्डा एयर. ठीक है, ये आपकी लैम्डा एयर जो हमारी लैम्डा एयर कॉलम में बन रही है. ठीक है, तो लैम्डा H कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा एयर बाई 2. ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन गो बोथ द वेज. ठीक है, अगर हम पहले देख रहे हैं हमारे को गैशियस मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है, तो रॉड की हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं. रॉड पे अगर मेरे को रॉड की वेलोसिटी कितनी होती है, रॉड की फ्रिक्वेंसी, रॉड पे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन द रॉड. अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल दे रहा हूँ तो इट विल बी वेलोसिटी कम्स आउट इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रो. ठीक है, दैट इज़ माय वेलोसिटी ऑफ द रॉड. ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसमें, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, तो n डिवाइड बाई 2 L नॉट. ठीक है, L नॉट इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो दैट इज़ माई रॉड की फ्रिक्वेंसी हो गई. दिस वाइब्रेशन विल बी ट्रांसफर टू द एयर कॉलम एंड इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रिक्वेंसी. नाउ द पिस्टन बी, यहाँ पे वी आर सो पिस्टन बी कैन बी एडजस्टेड सो दैट पिस्टन बी को यू कैन मूव इन एंड आउट. ठीक है, बट दिस यहाँ पे पिस्टन बी के साथ इट इज़ पिस्टन बी मोस्टली आपका जो होता है यू फिक्स द लेंथ ऑफ पिस्टन बी. इट इज़ नॉट लाइक यू विल नॉट एडजस्ट इट, सो वी हैव फिक्स्ड इट, यू विल नॉट एडजस्ट इट ना. सो वी विल फिक्स दिस पिस्टन बी सो दैट आपका यहाँ पे नोड ही बनेगा. ठीक है, ठीक है, सो दैट आपका नोड बनेगा. ठीक है, सो कैन रिमूव दिस थिंग. ठीक है, तो पिस्टन बी यहाँ पे आपका नोड ही बनेगा. ठीक है, सो दैट यू विल बी हैविंग द हीप्स लाइक दिस ऑफ द लाइकोपोडियम पाउडर. तो लीप से हम लोग यहाँ से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ इसके बीच की लेंथ निकाल सकते हैं हीप के बीच के, एंड वी कैन राइट इट डाउन लैम्डा ए बाई 2. ठीक है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द एयर. ना मुझे पता है फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है, तो आई कैन राइट इट डाउन
वेलोसिटी ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ एयर। अब मेरे को अगर यहाँ पे आपके वेलोसिटी ऑफ एयर निकाल लिया तो आप लैम्डा एयर ले जाओ इधर एंड यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। लैम्डा एयर हमारा यहाँ से आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एच अपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रॉड चाहिए तो आप ये यहाँ पे ले जाओ लैम्डा ऑफ रॉड, ठीक है। सपोज फॉर इंस्टेंस मेरे को वेलोसिटी ऑफ रॉड चाहिए तो आई टेक इट हेयर लैम्डा ऑफ रॉड हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। लैम्डा ऑफ रॉड कम्स आउट टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ एल एच, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। लैम्डा ऑफ एयर इससे कैंसिल हो गया और वेलोसिटी ऑफ एयर अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रॉड चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ रॉड चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ एयर चाहिए हमारे को, जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रॉड निकाल ली और वेलोसिटी ऑफ एयर पता है तो आपकी वेलोसिटी ऑफ रॉड आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ एयर चाहिए तो यू विल टेक दिस थिंग हेयर, तो आपके पास आ जाएगा एल एच डिवाइडेड बाई एल नॉट इंटू वेलोसिटी, नहीं हमारे को इसमें वेलोसिटी ऑफ एयर ही अगर निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ एयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर हमारे को यंग्स मॉड्यूलस आपको दे रखा है एंड योर डेंसिटी दे रखी है रॉड की, ठीक है। तो आपकी यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रॉड आ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ रॉड मल्टीप्लाई बाय एल एच डिवाइड बाय एल नॉट, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। और एयर की जगह कोई और भी गैस दे रखी होगी तो यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस, ठीक है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट द एक्सपेरिमेंट विद द कुंस ट्यूब। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, इसमें एयर कॉलम बन रहा है एंड हेयर वी आर हैविंग द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन माय रॉड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द रॉड, राइट। सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है मेरा, कुंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड विद यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास रॉड ट्वाइस, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, वन विद द एयर एंड अदर विद द हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन द ट्यूब के अंदर हमारे यहाँ पे इस वाले स्पेस में पहली बार मैंने एयर ले ली, ठीक है, दूसरी बार मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फिल्ड इन द ट्यूब, इन द फर्स्ट केस देयर वर 11 हीप्स ऑफ द लाइकोपोडियम पाउडर फॉर्म्ड, ठीक है। तो मेरे इस तरीके से 11 हीप्स बन गए, ठीक है, 11 हीप्स ऑफ द लाइकोपोडियम पाउडर फॉर्म्ड विद इन द लेंथ ऑफ 64.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड between the first and the last and the corresponding parameter in the second case is 5 nodal heaps formed within this length. So we have to find out the velocity of the sound in the glass and in the hydrogen if that एयर में, सो हमारे को यहाँ पे एयर में दे रखी है हमारे को, ठीक है, वेलोसिटी इन एयर दे रखी है। तो पहले केस में मैं ये लेके चलो, ये मेरा ग्लास रॉड है, ठीक है, तो ये मेरा एयर है, तो फ्रॉम द फर्स्ट केस वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी हेयर ऑफ माई रॉड, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग लेके चल रहे हैं, वी आर हैविंग द हाइड्रोजन हेयर, ठीक है, हाइड्रोजन है मेरा यहाँ पे, देन वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड वी विल टेक विद रिस्पेक्ट टू द एयर ओनली, ठीक है, बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो वी विल टेक विद रिस्पेक्ट टू द एयर ओनली। तो यहाँ पे हमारे को मेन है, हमारे को पहले देखना कि जब मेरे 11 हीप्स बन रहे होंगे तो इस तरीके से, ठीक है, 11 हीप्स बन रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा हाउ मेनी दिस इस तरीके से मेरे, सो ये आपके ये आपके हीप्स बन रहे होंगे ना, 1 हीप, 2 हीप, 3 हीप, तो हमारे हीप्स के अंदर ये हमारी कितनी वेवलेंथ आ रही होंगी, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू काउंट आउट, हाउ मेनी वेवलेंथ वी आर हैविंग इट हियर, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। तो मेरे जब 11 हीप्स बन रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस अगर हम इसमें देखें तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे 4 हीप्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी वेवलेंथ कितनी आ रही होगी, तो वी हैव टू काउंट इट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ इट। तो यहाँ से यहाँ तक मेरी λ/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ तक मेरी λ/2, तो यहाँ किससे कितने हुए 3 λ/2 इज इक्वल टू टोटल हम जो लेंथ देखते हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द हीप देखते हैं, तो फर्स्ट हीप से लास्ट हीप तक हमारी कितनी लेंथ दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 64.4। तो अगर मेरे 11 लूप बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो 11 बन रहे हैं तो मेरे 11 ये हो गए, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई आपकी, दैट इज 64.4। और कितने बन रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक λ/2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 λ/2 इज इक्वल टू 64.4 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लैम्डा में पहला रिलेशन आ गया, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, λ/air/2 64.4, यहाँ पे 10 बन रहे हैं तो 10 नीचे ले आया मैं, तो यहाँ से मेरी लैम्डा ऑफ द एयर आ गई 2 × 64.4 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं अब हमारा, नाउ हमारे को कुंस ट्यूब में हमें पता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट में वी जस्ट हम इसको स्लाइटली जेंटली हिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि लेंथ ऑफ दिस इज़ माई L0, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर n, सो यहाँ पे n λ/2 होता है, ठीक है, n λ/2
जिस लेमडा बाई 4 तो एन लेमडा बाई 2 इजिकल टू एल नॉट। तो एन में यहाँ पे फंडामेंटल के लिए 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लेमडा बाई 2 इजिकल टू एल नॉट। तो यहाँ पे लेमडा ऑफ रॉड आ जाएगी आपकी, दैट इज़ एल नॉट बाई 2 एल नॉट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही किया हुआ है। तो लेमडा आर बाई 2 इजिकल टू 100 सेंटीमीटर हमारे को दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ गिवन 100 सेंटीमीटर। तो लेमडा रॉड बाई 2 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू 100। तो यहाँ से मेरा लेमडा आर कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। तो आपके पास लेमडा ए आ गया, लेमडा आर आ गया, ठीक है। नाउ बिकॉज इन द कॉन्स ट्यूब हमने देखा था जब हम जेंटली हीट करते हैं तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी सेम फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे होगी, तो फ्रीक्वेंसी विल इक्वेटेड। तो वेलोसिटी, सो पहले वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ माई रॉड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज नथिंग बट इक्वल टू योर वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रॉड डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ रॉड। सेम वे फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर वेलोसिटी ऑफ रॉड डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ रॉड, ठीक है। तो दिस इज वी हैव डन। नाउ यहाँ पे हमारे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ग्लास रॉड निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे को अननोन ये है, वेलोसिटी ऑफ एयर दे रखी है, ये लेमडा ए आ चुका है आपका यहाँ से, ठीक है, लेमडा आर आ चुका है हमारा यहाँ से, ठीक है। तो विल पुट द वैल्यूज़। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रॉड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमारे को बोल रखा है 5 नोडल हीप्स बनने हैं। तो 5 नोडल हीप्स बनने हैं आपके, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दे रखी है, टोटल लेंथ इट्स बिन गिवन 99.7। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेमडा 1 सेंटर से यहाँ तक 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 लेमडा हाइड्रोजन बाई 2 दैट इज इक्वल टू 99.7, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये नीचे आ जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तो हेयर कम्स आउट टू बी लेमडा हाइड्रोजन बाई 2 इज इक्वल टू 99.7 डिवाइड बाई 4, इधर 2 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेमडा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। नाउ हेयर ऑल्सो वंस यू हिट द रॉड, ठीक है, आपको यहाँ से फ्रॉम हेयर यू कैन ऑलरेडी हमारे को दोनों तरीके से कर सकते हैं हमारे को, बिकॉज हमारे को यहाँ पे पता है दिस वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रॉड डिवाइड बाय दिस। जब सेकंड केस में हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ रॉड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन। और ये हमने ऑलरेडी देखा, दिस इज इन द फर्स्ट केस इट इज वेलोसिटी ऑफ रॉड डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय लैम्डा ए। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ वी ए डिवाइडेड बाय लैम्डा ए इज इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाय लेमडा एच, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को वी ए पता है, लेमडा ए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया दिस वन, लेमडा एच हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। एंड देन वी एच वी कैन ईजली फाइंड, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। तो वी एच इज़ नथिंग बट लेमडा एच ही आ गया हमारा, ठीक है, लेमडा एच इंटू वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय हमारा लेमडा ऑफ एयर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। तो हम यहाँ से हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा एंड करेक्शन का। सो एंड करेक्शन हमारा होता किस लिए है, जब हम व्हेन द वेव रीचेस द, तो हमारी अगर हम इसमें देखें, इफ़ यू सी द ओपन जो हमारे ऑर्गन पाइप्स होते हैं, ओपन पाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर आप देखोगे व्हेन इट इज़ फॉर्मिंग इन स्टैंडिंग वेव्स, तो दे आर वाइब्रेटिंग टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाके यहाँ पे नहीं रुकते, दे आर गोइंग बियॉन्ड इट, ठीक है। इफ़ यू सी दे आर गोइंग बियॉन्ड इट, दे आर गोइंग पेनिट्रेटिंग इनसाइड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे सो जो लेंथ बन रही है दैट इज़ द लेंथ विच इज़ फॉर्मिंग दिस वन, ठीक है। ये टोटल लेंथ इतनी बन रही है, नॉट दिस लेंथ। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ, दे आर एक्स्ट्रा लेंथ, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ जो ट्रैवल कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट द एरर करेक्शन, ठीक है। सो हेयर अगर हम ओपन में देखें तो ये दोनों साइड में मेरा कर रहे हैं, ठीक है, इधर भी एक्स्ट्रा कर रहा है और इधर भी एक्स्ट्रा कर रहा है। बट अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो हमारी एक ही साइड कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे हमारा वही है कि इफ़ यू आर हैविंग द क्लोज एंड, तो आपके ये वाले जो which is near to the atmospheric pressure, so they will penetrate inside the atmospheric pressure. तो इनका जो displacement होता है that is not ending up with the length of my tube. तो ये they will be displacing up to more than the length of the tube, ठीक है। और ओपन में ये क्या होता है, ये वाले मॉलिक्यूल भी एक्स्ट्रा करेंगे और ये वाले मॉलिक्यूल भी एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। सो मीडियम पार्टिकल scatters in the direction away from the pipe and these molecule penetrate most at atmosphere up to the small depth and then reflected back, ठीक है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली, ये रिफ्लेक्ट बिल्कुल यहाँ से नहीं कर रहे हैं। सो हमारी जो एक्सपेक्टेशन हम लोग सॉल्व करके चल रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, बट एंटी नोड हमारा थोड़ा आगे बन रहा है। हेयर वी आर हैविंग द एंटी नोड, ठीक है, हेयर वी आर हैविंग द एंटी नोड। सो तो लेंथ आएगी, हम लोग लेंथ क्या लेके चल रहे हैं, लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है। एल इज इक्वल टू जो भी हमारा
इफ़ यू टेक द ओपन वन, तो हम यहाँ पे लेंथ जो लेके चलते हैं, सपोज 1 है सिंगल, तो λ/2 लेके चलते हैं। बट यहाँ पे हमारी लेंथ कौन सी बन रही है, हम जो लेंथ लेके चलते हैं ये वाला, तो इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं ना ये λ/2 बन रहा है। बट एक्चुअली हमारा क्या बन रहा है, ये वाला λ/2 बन रहा है हमारा एक्स्ट्रा जाके, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है और इधर ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है। तो नाउ एक्चुअली शुड बी दिस एल प्लस दिस एरर शुड बी देयर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एरर हो जाएगा, ये वाला एरर और ये वाला एरर। तो एल शुड बी 2 टाइम्स ऑफ एरर एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर λ/2 फॉर द फंडामेंटल, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इट। सो इन योर ओपन एंड यू हैव टू डू 2 टाइम्स ऑफ एरर इन योर लेंथ प्लस एल, और अगर आपका ओपन एंड है तो यहाँ पे आपको एल प्लस ई करना पड़ेगा, एक टाइम एरर डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एरर की वैल्यू विद द एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करी, दैट कम्स आउट टू बी 0.6 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, 0.6 टाइम्स ऑफ आर। तो अगर आपकी जो ट्यूब है वो ब्रॉड होगी, इफ द रेडियस इज मोर, तो आपका एरर विल बी मोर, ठीक है। तो ब्रॉड पाइप मीन्स मोर एरर करेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आ गई आपकी ओपन एंड 1 एंड ओपन पाइप में, अगर आपका एक एंड ओपन है, सो दिस वन, तो यहाँ पे आ गई आपकी V डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी V डिवाइडेड बाय 4L, L की जगह आ गया मेरा फंडामेंटल में n = 1 हो गया, तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L प्लस E। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जब आपके बोथ द एंड ओपन है तो V डिवाइड बाय 2L प्लस 2E, ठीक है। तो दिस इज योर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी व्हेन यू हैव द विद द एरर करेक्शन, ठीक है। नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन ऑन टू इट। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एन ओपन पाइप 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ओपन पाइप 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड क्लोज पाइप 31 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक ओपन पाइप है, क्लोज पाइप है, बोथ आर हैविंग द सेम डायमीटर, तो मेरा आर सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है, आर प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट ओवरटोन, दोनों अपने फर्स्ट ओवरटोन यूनिसन में कर रहे हैं। तो हमारा जो ओपन पाइप है उसका फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है मेरा, दैट इज एन की वैल्यू 2, n = 2। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्वेंसी देखूँ तो फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू n V डिवाइडेड बाई 2L, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 λ/, सो यहाँ पे हम लोग लैम्डा में लिख लेते हैं। सो वी हैव डन इट हेयर इन द लैम्डा। सो हमारा फर्स्ट ओवरटोन मीन्स के इन द ओपन वन, दिस इज माई फर्स्ट ओवरटोन इन द, दिस आर फर्स्ट ओवरटोन इन द ओपन वन, तो हेयर विल बी λ/4, λ/2 और लैम्डा, तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू λ2 × λ/2, ठीक है। 2 × λ/2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ इज माई एल प्लस हम एरर करेक्शन के साथ कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ λ/2 इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है मेरी ओपन में 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई, दैट इज अ फर्स्ट ओवरटोन इन द ओपन पाइप। अब क्लोज पाइप में ओवरटोन कितना होता है, दैट इज योर 3 टाइम्स ऑफ λ/4, ठीक है, दैट इज 2n + 1 λ/4, तो n की वैल्यू 1 डाल दी हमने, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 λ/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 31, और प्लस एक साइड ओपन रहती है ना ओपन एंड की, दैट इज प्लस ई, ठीक है। नाउ अब हम इसको विल जस्ट इक्वेट इट, हमारे को यहाँ पे दोनों की, ये दोनों मेरे को सेम दे रखे हैं, सो यहाँ पे विल जस्ट इक्वेट देयर, विल जस्ट यहाँ पे हम लोग इसकी लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कैंसिल, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू उठा के, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के विल जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मैंने उठा के डाल दी 3, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 40 + 2e, तो 3/4 40 + 2e इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे अननोन इज ई को सॉल्व किया, हमारे पास ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही निकालना था मैंने, डिटरमाइन द एरर करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम रेजोनेंट ट्यूब। तो रेजोनेंट ट्यूब क्या होती है हमारा, रेजोनेंट ट्यूब इज़ नथिंग बट इट इज़ बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। एंड अनदर वे, another use for the resonant tube is to compare the frequency of two tuning fork, ठीक है। now we are going to see how we are going to do that। तो आपका एयर कॉलम इज़ नथिंग बट, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, वाटर यू कैन एडजस्ट द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे you just have the tuning fork here और you just oscillate it from the top, तो यहाँ पे क्या होता है, this यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल विल बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे एंटी नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, और जहाँ पे वाटर होगा, वाटर इस पॉइंट पे तो मूव नहीं कर पाएंगे मेरे, तो यहाँ पे मेरा नोड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नोड बन जाएगा, यहाँ पे मेरा एंटी नोड, तो इट इज़ नथिंग बट आपका ये क्लोज एंड, ठीक है, क्लोज पाइप हो गया, 1 एंड ओपन 1 एंड क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरी यहाँ फंडामेंटल बनी है, मैंने लेंथ नीचे कर दी, तो यहाँ पे फिर मेरी फर्स्ट ओवरटोन बन जाएगा, ठीक है। और मैंने लेंथ नीचे कर दी तो मेरे यहाँ पे सेकंड ओवरटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से आई कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ द वाटर टू हैव द डिफरेंट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो रेजोनेंट ट्यूब होती है, इट इज़ नथिंग बट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, ठीक है। क्लोज यहाँ से वन एंड क्लोज होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ विच इज़ फॉर्मिंग एन एयर कॉलम ऑफ वेरिएबल लेंथ। यहाँ पे हमारी लेंथ इज़ वेरिएबल, ठीक है। अभी तक हम एयर कॉलम में कॉन्स्टेंट लेंथ देखे चलते थे, तो इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो वी कैन लोअर द वाटर लेवल टू गेट द डिफरेंट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग द डिफरेंट स्टेशनरी वेव नोड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फंडामेंटल हमारा क्या होता है, फंडामेंटल, दिस इज माई फंडामेंटल, ठीक है। व्हेन यू आर हैविंग द ट्यूनिंग फॉर्क और वी जस्ट वाइब्रेटेड, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके दिस इज योर फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो कितनी आपकी λ/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये टोटल आपका हो गया ई जो एक्स्ट्रा आता है एरर प्लस ये L1, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं L1 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4। सेकेंड जो रेजोनेंट होगा मेरा, फर्स्ट ओवरटोन आएगा जो मेरा, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन जो आएगा और थर्ड हार्मोनिक जो आएगा, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक विल बी, सो दिस इज योर टोटल L2, ठीक है, टोटल L2। तो दिस यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका ई हो गया, दिस पोर्शन इज ई, ये λ/4 और ये λ/2, तो टोटल कितना हो गया आपका 3 λ/4 इज इक्वल टू L2, ये टोटल L2 होगा, ये यहाँ तक नहीं होगा, ये दिस इज टोटल L2 प्लस ई, ठीक है, ये पोर्शन एरर विल बी ई, तो L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 λ/4, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड हार्मोनिक। नाउ यू डू L2 माइनस L1 किया हमने, तो विल गॉट λ/2, हमें क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इन ईयर, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इन ईयर निकालनी है। तो यहाँ पे हमने L2 माइनस L1 किया λ/2, यहाँ से मेरा लैम्डा आ गया, लैम्डा इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लैम्डा आ गया, ठीक है। आपके पास फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इन ईयर निकालनी है, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है मेरे को, ठीक है। नहीं, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर, सॉरी मेरे को यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी पता है, आई नो द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, इट इज माई N0, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, लैम्डा इंटू N0, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी ये सेम फ्रिक्वेंसी होगी, जो एयर मॉलिक्यूल मेरे सेम फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे होंगे, तो लैम्डा इंटू N0 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू एयर। तो लैम्डा मैंने यहाँ से निकाल लिया था 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस 1 इंटू मेरी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई गेट द साउंड ऑफ माई ईयर, ठीक है। नाउ इफ़ यू डिवाइड दिस बाय दिस, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हमारा आ जाता है L2 प्लस ई डिवाइड बाय दिस। तो यहाँ से मेरा L2 जो आ रहा है दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस एरर, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो L1 क्या होता है आपका λ/4, ठीक है, ये एक इतना पोर्शन कितना होता है λ/4, और L2 कितना होता है λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, इट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ L1 होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर हम देखें कि इट इज़ कमिंग मोर देन दिस, ठीक है, द एरर 1 ई इज़ ऑल्सो कमिंग इन हियर, ठीक है। So this is what the resonating tube. अब resonating tube पे we'll see some questions. So पहला क्या कह रहा है मेरा, the first two length of the air column in a resonating column method were found to be this and this. तो first two को अब दिखा रहा है मेरा, तो this will be first two will be पहला तो यही वाला हो जाएगा जब यहाँ से ओपन और क्लोज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ से this, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा λ/4 एंड दिस विल बी 3 λ/4, ठीक है। तो एंड दिस विल बी इक्वल टू λ/4 विल बी इक्वल टू आपका लेंथ प्लस ई, L प्लस ई, और ये हो जाएगा 3 λ/4 इज इक्वल टू L प्लस ये सेकेंड लेंथ है L2 प्लस ई, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। L1 मेरे को दे रखा है, L2 दे रखा है, तो λ/4 इज इक्वल टू L1 प्लस ई, ठीक है, L1 प्लस ई, और 3 λ/4 इज इक्वल टू L2 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ से λ/4 की वैल्यू आ गई आपके पास L1 प्लस ई, तो यहाँ पे λ/4 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे हमारे आ गई 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से मेरा एरर आ गया दैट इज़ 1.45, ठीक है। तो पहले मेरे को निकालना था एरर निकालना है और एंड करेक्शन निकालना है, और सेकंड मेरे को निकालना है फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है आपको, लैम्डा आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास विल गेट द वैल्यू ऑफ योर लैम्डा दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है। इसको इसमें से ये माइनस हो गया, तो L2 माइनस L1 इज नथिंग बट इक्वल टू λ/2। तो यहाँ पे लैम्डा कितना आ गया आपका, लैम्डा कम्स आउट टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है। नाउ लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी इज़ योर वेलोसिटी, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी किया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे को दे रखी है, तो फ्रिक्वेंसी के लिए यू गेट वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी 332 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, और मीटर में डाल दिया तो हमारे पास आ गया 247.4 हर्ट्ज इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है हमारा, a single apparatus demonstrating resonance in the air column is depicted in the picture. The vertical pipe at both end is partially submerged in the water, ठीक है। ये दोनों, एक वर्टिकल पाइप मैंने वाटर में डाल दिया,
ठीक है. इट इज़ ट्राइंग टू रेप्लिकेट द रेजोनेटिंग ट्यूब ओनली. ठीक है. अभी ओपन एंड है दोनों के, बट आपने जैसे पानी में डाला तो ये वाला एंड विल बी क्लोज्ड. ठीक है. ये वाला क्लोज हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा. जब आप यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क लाओगे तो यहाँ पे आपका एंटी नोड बनेगा एंड हेयर इट विल बी द नोड. ठीक है. तो इट इज़ जस्ट मिमिकिंग द रेजोनेटिंग ट्यूब ओनली. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वर्टिकल पाइप ओपन एट बोथ द एंड पार्शली सबमर्ज्ड हो गया. ठीक है. एंड ए ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन एट एन अननोन फ्रिक्वेंसी इज प्लेस्ड नियर द टॉप ऑफ द पाइप. ठीक है. द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कैन बी जस्टिफाइड बाई मूविंग द पाइप वर्टिकली. ठीक है. तो यहाँ पे एयर कॉलम में जो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी विल बी चेंजिंग एज यू चेंज द लेंथ. ठीक है. तो लेंथ कितनी होगी आपकी एयर कॉलम की, यहाँ से लेकर यहाँ तक. आप और डीप ले जाओगे इसको और अंदर ले जाओगे या और बाहर लेके आओगे तो आपकी लेंथ चेंज होगी यहाँ पे. ठीक है. नाउ द साउंड वेव्स जनरेटेड बाय द फोर्क आर रीइंफोर्स्ड बाय द पाइप. ठीक है. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर सर्टेन पाइप द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ L for which the peak occurs at the intensity 9 सेंटीमीटर. तो मेरे को बता रहा है यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर L मीन्स स्मॉलेस्ट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी जो आ रही है आपकी, दैट इज़ यू आर गेटिंग इट एट द लेंथ 9 सेंटीमीटर पे आ रही है. तो हमारे पास ये वाला फर्स्ट वाला दिखा रहा है, फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बन रही है एट द, ये मेरे को दिखा रहा है 9 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये क्या होता है आपका, दैट इज़ λ/4 दैट विल बी इक्वल टू योर L ओनली. ठीक है. λ/4 इज इक्वल टू L. और हमारे को फ्रिक्वेंसी दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बतानी है. तो यहाँ से मेरा लैम्डा आ जाएगा आपके पास. वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है आपकी 343. तो वेलोसिटी डिवाइड बाय लैम्डा कर दोगे तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी. बाकी अदरवाइज फ्रिक्वेंसी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता ही है, दैट इज़ 2n+1 इंटू V/4L. ठीक है. तो V/4L, L मेरे को दे रखा है यहाँ पे, N की वैल्यू आप 0 डाल दो पहले. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या है, दिस फॉर द N की वैल्यू 0 डाल दो तो यू विल गेट V/4L इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू दिस. तो वेलोसिटी आपके पास 343 है, वेलोसिटी इज योर 343 डिवाइड बाय 4 इंटू लेंथ हमारे को पहले दे रखी है. तो फर्स्ट साउंड फ्रिक्वेंसी दैट यू आर गोइंग टू हियर एट इज दिस. ठीक है. नाउ पहली तो फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गई फॉर द ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है. जब इतने पे आपके मिली तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ गई, बिकॉज जो फ्रिक्वेंसी मेरी यहाँ पे होगी, ठीक है, द सेम फ्रिक्वेंसी विल बी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है. तो पहले की आ गई मेरी 953. नाउ लैम्डा हमारा क्या होगा आपका, दैट इज़ वेलोसिटी बाय फ्रिक्वेंसी. ठीक है. तो आपके पास वेलोसिटी यही फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर दिया तो आपके पास लैम्डा आ गया 0.340 मीटर. अब सेकंड मेरे को निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ L फॉर द नेक्स्ट 2 रेजोनेंसेस. ठीक है. तो पहला रेजोनेंस ये हो गया, सेकंड मेरा होगा नीचे जाके थोड़ा. ठीक है. तो इट विल बी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 λ/4 इज इक्वल टू L. तो मेरे को ये L निकालना है अब यहाँ पे. ठीक है. तो हमने लैम्डा यहाँ से निकाल लिया, तो 3 इंटू दिस डिवाइड बाई 4 इज़ माई L2 आ गया. और मेरे को थर्ड नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो इट विल बी 5 λ/4 इज इक्वल टू L3. ठीक है. तो यहाँ से मेरी L3 आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू डाल के. ठीक है. तो ये L2 L3 आ गई और यहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, इन ए गिवन फिगर वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड इनटू द टॉल. यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर भर रहा हूँ. दैट मीन्स इसको ये ऊपर जा रहा है तो इसकी लेंथ कम हो रही है. ठीक है. तो वाटर इफ आई एम फिलिंग तो ये मेरी लेंथ कम होती जा रही है. दिस लेंथ इज गेटिंग स्मॉल एंड स्मॉल. ठीक है. तो आई एम पंपिंग द वाटर इनसाइड इट. द वर्टिकल सिलेंडर किस रेट से फ्लो कर रहा है मेरा, दिस इज R इज़ द रेट. ठीक है. तो कितना वॉल्यूम जा रहा होगा, दैट इज़ R इंटू T इज़ द वॉल्यूम विच इज़ फ्लोइंग इनसाइड. ठीक है. द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R एंड एट the top of the cylinder a tuning fork is there, ठीक है, which is vibrating at a frequency f. As the water rises, what time interval elapses between the successive resonances. ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा इनिशियली यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट रेजोनेंस सपोज आपका इस तरीके से आ रहा है, दिस इज योर फर्स्ट रेजोनेंस. और फिर वाटर यहाँ से यहाँ तक भर गया एंड हेयर यू विल गेटिंग द सेकंड रेजोनेंस. ठीक है. दिस इज योर सेकंड रेजोनेंस. तो फर्स्ट हमारा ये वाला आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट आपका ये वाला रेजोनेंस होगा और मे बी कोई और एंड पे हो सकता है. तो फर्स्ट विल बी हेयर. तो यहाँ से यहाँ तक आपका पानी जब भर जाएगा, ठीक है, इट इज़ द वाटर, तब आपका सक्सेसिव हो जाएगा ना. तो आपका वाटर कितना भरना चाहिए, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी वाटर की जो भरनी चाहिए, दैट इज़ λ/2. ठीक है. ये इतनी लेंथ भरनी चाहिए ना आपकी वाटर की, तभी सक्सेसिव आएगा. पहला सपोज यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे कोई और भी आ रहा होगा. अगर आपकी लेंथ ये ज़्यादा लंबी है तो इट कैन बी दिस वन, ये वाला भी हो सकता है. ठीक है. तो बट
सेकेंड सक्सेसिव जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक के जाएंगे ना, मेरा वाटर मेरा इतना भर गया होगा इतने पोर्शन में, तो ये कितना वाटर भरा होगा मेरा, लेमडा बाई 2 ओनली, तो दिस मच इज़ द वाटर फिल्ड अप, तो लेमडा बाई 2 इज़ नथिंग बट इज़ योर एच, जो आपकी हाइट, जितना पानी भरा होगा। मेरे को टाइम निकालना है कितना टाइम में भरा है, टाइम मेरा आएगा रेट से, देखिए वॉल्यूम रेट दे रखा है, तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा इससे, ठीक है। तो मेरा ये पानी कितना भर गया, दैट इज़ हाइट मेरी आ गई, दैट इज़ लेमडा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई, दैट इज़ लेमडा बाई 2। वॉल्यूम कितना भरेगा, ये पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, इतना वॉल्यूम भर जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा ये वाला को अगर हम ये वाला लेके चलें तो ये यहाँ पे था और डेल्टा टी में ये यहाँ तक भर गया, ठीक है, डेल्टा टी में, ठीक है, डेल्टा टी में यहाँ तक भर गया। तो ये कितना कितना वॉल्यूम भर गया, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, और डेल्टा एच मुझे पता है लेमडा बाई 2 है, ठीक है। और अगर मेरे को रेट वाली टर्म्स में आर रेट से फ्लो हो रहा है तो दैट इज़ इक्वल टू आर इंटू टी, ठीक है, दैट इज़ माई वॉल्यूम। तो यहाँ से मेरा टी आ जाएगा, इसको नीचे आर ले जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आपने डाल दो लेमडा बाई 2, और लेमडा को यू कैन राइट इट डाउन वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमने ये डाल दिया वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, लेमडा हो गया, तो लेमडा बाई 2 है ना हमारा, तो लेमडा बाई 2 इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ओवर 2f, वेलोसिटी ओवर 2f आ गया, वेलोसिटी ओवर 2f डिवाइडेड बाय ये रेट हो गया, रेट एट विच इट इज़ गोइंग, तो आर इंटू टी था, तो नीचे आ गया ये, और एच की वैल्यू मैंने लेमडा बाई 2 डाल दी। तो फ्रॉम हेयर यू गेट द डेल्टा टी जो हमें चाहिए था, व्हाट टाइम एलिप्सिस विद बिटवीन द सक्सेसिव रेजोनेंसेस, ठीक है। Now I will move on to our next topic, which is vibration in the rods. ठीक है, I'll just will start in 5-10 seconds. I'll just have the water. So standing waves का लास्ट पार्ट है हमारा। तो स्टैंडिंग वेव्स हम लोगों ने स्ट्रिंग में देख लिया, ऑर्गन पाइप हमारा फिनिश हो गया, स्टैंडिंग वेव्स हम लोग रॉड में देखते हैं। तो इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस बनते हैं, स्टैंडिंग वेव्स इन रॉड। तो रॉड में हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे, जब हम ये कुंस ट्यूब देख रहे थे, तो कुंस ट्यूब में हमने जब दिस इज़ द रॉड ओनली, ठीक है, जब रॉड को व्हेन यू हिट इट फ्रॉम हेयर और यू जेंटली रब इट विद रेजिन क्लोथ, ठीक है, जेंटली रब इट, रब का मतलब हो गया आप इसमें इस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन में इसको रब कर रहे हो, ठीक है, इधर कर रहे हो फिर इधर कर रहे हो फिर इधर कर रहे हो फिर इधर कर रहे हो, तो टू एंड फ्रो मोशन में इस तरीके से आपको रब कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से रब कर रहे हो, देन यू विल बी हैविंग द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेगा, देन यू विल बी हैविंग द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। नाउ हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वाइब्रेशन इन द रॉड, ठीक है। सो नाउ द मोड ऑफ, सो स्ट्रिंग वेव्स, अपने स्टैंडिंग वेव्स हम लोग ने स्ट्रिंग में देख लिया, ऑर्गन पाइप्स में देख लिया, रॉड में देखते हैं। रॉड कैन बी मेड टू वाइब्रेट 2 वेज, ट्रांसवर्स, उसमें ट्रांसवर्स वेव मोशन हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके से उसको स्ट्राइक कर रहे हो बार को, और आपका कहाँ पे बार क्लैम्प्ड है, ठीक है, वेयर द बार इज़ बिन क्लैम्प्ड, और बिकॉज बार ऐसे हवा में तो रहेगा नहीं ना, बार कहाँ पे किस एरिया में आपने क्लैम्प किया हुआ है और आप किस मैनर से स्ट्राइक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मेरे को इसमें ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं, तो इफ़ यू आर हैविंग द रॉड, इफ़ यू आर हैविंग द सिंपल रॉड लाइक दिस, और आपको उसको वर्टिकली हिट करोगे यहाँ पे, देन यू विल बी हैविंग द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जो मोशन होगा इसमें, जो एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होगा, दैट विल बी द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है। नाउ द इफ़ योर रॉड इज़ बीन क्लैम्प लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से क्लैम्प्ड है, एंड यू हिट इट एट द मिडिल, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने हैमर को ब्लो किया मिडिल में, तो हेयर ऑल्सो यू विल सी आपकी जो वाइब्रेशन होंगी, दैट विल बी द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल विल बी वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड द वेव मोशन विल बी हेयर, बट यहाँ पे जो भी क्लैम्प्ड पॉइंट होती है, दैट इज़ योर कंस्ट्रेंट, दैट इज़ योर बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ पे आपका नोड ही होगा क्लैम्प पे, ठीक है। और ये वाला ओपन साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे यू विल बी हैविंग द एंटी नोड, ठीक है, ओपन साइड पे यू विल बी हैविंग द एंटी नोड, ठीक है। तो हेयर आपके पास क्या बनेगा, दिस इज़ योर लेमडा बाई 4, हेयर इट कैन बी मल्टीपल लूप्स, अंदर आपके मल्टीपल लूप्स हो सकते हैं, जैसे ये तो हमने एक ही लूप बना रखा है, तो यहाँ पे बस आपका सेंटर में आपका यहाँ पे एंटी नोड होना है, सेंटर में आपका एंटी नोड होगा, और हेयर यू विल बी हैविंग द नोड्स, ठीक है, हेयर यू विल बी हैविंग द नोड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे यू कैन हैव द मल्टीपल लूप्स ऑल्सो, इस तरीके से भी लूप हो सकते हैं आपके, ठीक है, यू कैन हैव 2 लूप्स हेयर, ठीक है, इस तरीके से 2 लूप हो गए आपके, सो ठीक है। सो न 2 नहीं, यहाँ पे सेंटर पे यू नीड टू हैव द एंटी नोड, बिकॉज यहाँ पे हिट किया आपने, सो हेयर यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम वाइब्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एंटी नोड तो आएगा और इन दोनों पॉइंट पे आपका नोड आएगा, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो
इस तरीके से बनेंगे, तो ये आपका एंटी नोड हो गया। तो ये भी हो सकता है दो इधर नोड आ गए, ठीक है। या फिर आपने ये जो एक बनाए हुए हैं, ठीक है, तो यू कैन हैव 1 3, तो यहाँ पे आपके इट विल बी हैविंग द ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे आपके, ठीक है। तो टोटल आपका लैम्डा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस केस में देखेंगे इट विल बी लैम्डा बाई 2, इट विल बी लैम्डा, तो टोटल आपकी लैम्डा बाई 4, सेकेंड लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा ऑफ योर लेंथ, लैम्डा ऑफ योर लेंथ। सो दिस इज इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन व्हेन यू आर हिटिंग इट। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है यही याद रखने की जरूरत है, जब आपकी ओपन एंड है तो यहाँ पे योर एंटी नोड आएगा, क्लैम्प जहाँ पे है नोड आएगा, और जहाँ पे हिट किया है वहाँ पे आपका एंटी नोड आएगा, ठीक है। नाउ मोस्टली जो केसेस बनते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस के बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या है हमारा, दैट इज़ व्हेन यू आर रबिंग इट, ठीक है। तो व्हेन यू आर रबिंग इट टू एंड फ्रो, व्हेन यू आर रबिंग इट एंड इट इज़ बीन क्लैम्प्ड इन द मिडल, ठीक है। आपकी ये जो रॉड है ये क्लैम्प्ड इन द मिडल है, ठीक है। व्हेन यू आर रबिंग प्लस क्लैम्पिंग इन द मिडल, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सेटअप, ठीक है। यहाँ पे आपने रब करना शुरू किया, ठीक है। व्हेन यू आर रबिंग इट तो यहाँ पे आपका एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वाइब्रेशन यहाँ पे होगा, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है वाइब्रेशन, तो मैक्सिमम वाइब्रेशन यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये धीरे धीरे करके, और यहाँ पे जहाँ पे भी क्लैम्प्ड है वहाँ पे आपका वाइब्रेशन विल बी जीरो, ठीक है। वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो हेयर, ठीक है। सेम वे द हेयर on the free hand will be anti node, ठीक है। free hand will be the anti node, so this will work like an open pipe। ये वाला पोर्शन केवल इसका ओपन पाइप की तरह वर्क करेगा, लाइक फंडामेंटल नोड यहाँ पे कितना आ गया आपका लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4, तो आपकी लेंथ कितनी आ गई, दैट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4, दैट इज़ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ गया 2L, ठीक है। और इसमें मेरे को फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू आपका 1/2L, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपकी फ्रिक्वेंसी रॉड में होगी यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी डिवाइड बाय 2L हो गया आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में एक और फर्दर केस में इसमें हमारे मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्लैम्प्ड मिडल में है, ठीक है, एंड देन यू आर रबिंग इट हेयर, तो आपके ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। यहाँ पे आपके अंदर देर में भी आपके यहाँ पे मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, ये इधर हो सके ऐसे, इट कैन बी मल्टीपल नोड, यहाँ पे नोड हो, यहाँ पे नोड हो, यहाँ तो नोड बनना ही बनना है, ये तो कंडीशन है। और ओपन एंड पे मेरा एंटी नोड बनना है और ओपन एंड पे मेरा एंटी नोड बनना है। अंदर आपके जितने मर्जी नोड बन सकते हैं, मल्टीपल लूप्स बन सकते हैं, दैट डिपेंड्स के व्हाट इज़ योर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। बट यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे आपका एंटी नोड ही बनना है, यहाँ पे आपका एंटी नोड ही बनना है, और यहाँ पे सेंटर में क्लैम्प्ड है तो यहाँ पे आपका नोड ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे 2 नोड्स बनने साइड में, तो अगर हम टोटल देखें तो दिस इज़ योर लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज़ योर लैम्डा बाई 4, तो टोटल कितना हो गया आपका 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। 3 लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू L, तो यहाँ पे आपका आ गया दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। इट इज़ योर फर्स्ट ओवरटोन फॉर दिस रॉड, ठीक है, विच इज सेंट्रली क्लैम्प्ड, इट इज़ योर फर्स्ट ओवरटोन एंड दिस इज़ योर थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। सेम वे अगर आपका 5 भी हो सकता है आपकी रॉड में, यहाँ पे यू कैन हैव ये 2 नोड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, तो इस तरीके से आपके 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे 2 नोड भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो कंडीशन क्या है, ये मेरा नोड होगा, ये ओपन एंड आपके एंटी नोड्स होंगे, ठीक है। दैट इज़ द ओनली कंडीशन है, ठीक है। सो दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहना है मेरा, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर की लॉन्ग मेटेलिक रॉड है, दिस इज मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज बिन क्लैम्प्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लैम्प्ड है, ठीक है, इट इज बिन क्लैम्प्ड एट द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मेरा नोड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट पे एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पे मेरा एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स बन रही है दैट आर सेट अप इन द रॉड बाय सच दैट देयर आर 2 नोड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे 2 नोड्स मेरे बन रहे हैं ऑन द ईदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज नोड, ये मिड पॉइंट हो गया, नोड, ठीक है। तो नाउ, और मेरा ये तो पता है मेरे को ये एंटी नोड बनेगा, सो नाउ तो इस तरीके से मेरे वेव बनेंगी, ठीक है। दिस इज़ माई वेव, ठीक है, इस तरीके से हमारी वेव बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 नोड 2 नोड, ये सेंटर पे क्लैम्प्ड है तो यहाँ तो नोड आएगा ही आएगा, ये 1 नोड 2 नोड, और ये मेरा एंटी नोड यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से हम टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकता हूँ मैं इसकी, दिस इज माई लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, दैट इज 4 लैम्डा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ योर दिस, तो यहाँ से मेरा लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग वी हैव डन, और हमारे यहाँ से लैम्डा आ गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रॉड ने मैं निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी मेरी, दैट इज़ नथिंग बट योर यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय हमारे को रो भी दे रखा है आपका, तो यहाँ से आपका वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज़ 5000 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई आपकी, लैम्डा आ गया, तो आपके यहाँ पे हमारे को क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है स्टैंडिंग वेव्स की, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन एट
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स निकालनी है एट 2 सेंटीमीटर, सेंटर से 2 सेंटीमीटर की, ठीक है, या ऊपर नीचे कोई भी निकालनी है, ठीक है। स्टैंडिंग मोशन की मेरे को यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी साइड पे 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट निकालनी है, तो -x या +x किसी भी साइड, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट एंड द कंस्टिट्यूएंट वेव्स की इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट वेव्स की और उसकी, तो वेव्स की इक्वेशन हमारी क्या होती है, दैट इज a sin ओमेगा टी माइनस kx, और सेकंड विल बी a sin ओमेगा टी जो इस डायरेक्शन में जा रही होगी इसकी प्लस kx, और मैंने एक फेज डिफरेंस ले लिया, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि इसमें वी हैव टू फाइंड आउट फाई निकालना है। के मेरा आ जाएगा 2π/λ, लैम्डा ऑलरेडी हमने निकाल लिया, ठीक है। सो दैट इज़ ओके। ओमेगा आपको पता है, ओमेगा आपने ये निकाल ही लिया फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 12,500 हर्ट्ज। अब हमारे को फाई निकालना है यहाँ पे, ठीक है। फाई निकालने से पहले हम इसका सुपरपोजिशन करते हैं। सुपरपोजिशन में हमारे पास आएगा स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन, तो इसको हम लोग दैट इज़ अगर जब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो विल अप्लाई दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी प्लस कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, साइन c प्लस डी करेंगे, के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा साइन के साथ आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5/2, सेम वे मेरा 2a कॉस के एक्स प्लस 5/2, ठीक है। तो दिस विल बी माई स्टैंडिंग वेव्स की क्वेश्चन आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ से फाई निकालना है। फाई निकालने के लिए मुझे पता है कि आपका एंटी नोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है एंटी नोड एट x इज इक्वल टू 0 इज योर एंटी नोड, ठीक है। एंटी नोड का मतलब एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, दैट मीन्स दिस वैल्यू मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन योर दिस cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू 1 मीन्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो विल पुट दिस, तो के एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 एंड दैट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे, ये ना हमारा x इज इक्वल टू 0 पे, ये दैट पॉइंट पे मेरा एंटी नोड है, तो x इज इक्वल टू 0 पे मैंने वैल्यू डाल दी, तो मेरे यहाँ से आ गया फाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, y1 और y2 की इक्वेशन आ गई, दिस माई y1 और y2 की इक्वेशन आ गई। इनको सेपरेट वैल्यू पे डाल दो, ओमेगा आपको पता है, के आपको पता है, फाई आपका 0 है, तो दिस एक एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, ये रहा एंटीट्यूड का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई दोनों, ठीक है। वाई आपके पास आ गई, और यहाँ से आपका स्टेशनरी वेव का भी आ गया। स्टेशनरी वेव आपका कितनी हो गई 2, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड कॉस के 2, दैट इज़ योर के एक्स प्लस माइन, यहाँ पे के एक्स में हमारे को एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में चाहिए, ठीक है। तो आपने के एक्स में प्लस माइनस 0.02 पे, बिकॉज x की वैल्यू आपको क्या चाहिए, जो आपका सेंटर है, आपकी टोटल रॉड कितनी है 1 मीटर की है, तो सेंटर से, दैट इज सेंटर से यू हैव टेकन प्लस माइनस, 1 पॉइंट विल बी दिस, अनदर पॉइंट विल बी दिस, तो प्लस वाला ये हो जाएगा 0.7 और ये वाला हो जाएगा 0.3, ठीक है। सो दैट विल बी योर, ठीक है, बिकॉज मेरी लेंथ यहाँ पे है ना, लेंथ आपकी 1 मीटर है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0.5, ठीक है। मेरे को x की वैल्यू क्या होगी, या तो आपकी 0.7 लेनी है या आपकी 0.2 है ना, तो 0.3 लेनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों से निकाल लो, यहाँ पे हमने x की जगह लगा दिया 0.5 प्लस माइनस 0.02, सॉरी यहाँ पे आपका ये 0.5 मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है, तो यह होगा 0.5 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, बिकॉज इट वॉज इन 0.2 सेंटीमीटर में था, तो इट विल बी 0.02 मीटर होगा, ठीक है। सो ये 0.5 प्लस माइनस 0.02, और साइन ओमेगा की जगह आपने डाल दिया, ये साइन यहाँ पे मेरा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर वी आर हैविंग ना, तो यहाँ पे ओमेगा टी होता है ना आपका, जैसे जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी को आपके 2πf लिख दिया और f आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 25,000 पाई टी, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आपने 2π/λ करके के निकाल दिया, ठीक है। सो दैट इज़ द इक्वेशन, आपको ये आपके स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन हो गई 0.2 लेफ्ट में इधर की साइड और इधर की साइड में, और ये आपकी इंडिविजुअल वेव्स की इक्वेशन हो गई, ठीक है। नाउ विल सी दिस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विल सी इट। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, मेटल रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे को, इज बिन क्लैम्ड एट 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे को ए एंड बी पे क्लैम्ड है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच क्लैम्प इज एट फ्रॉम द एंड इज 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी ये 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से भी ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये बीच का एरिया मेरा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हमारे को दे रखा है द डेंसिटी एंड द यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, तो इससे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, डेंसिटी आ गई, यंग्स मॉड्यूलस आ गया, तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाई रो का अंडर रूट, इससे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू रख के, ये गीगा पास्कल है, 10⁻⁹ वैल्यू रख के यू कैन गेट द वैल्यू, ठीक है। तो आपका बचेगा 4000 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे ये तो क्लैम्प्ड है, तो दिस पोर्शन, दिस विल बी नोड, दिस विल बी नोड, और दिस विल बी एंटी नोड एंड दिस विल बी एंटी नोड, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रेंट है, बाउंड्री कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना है, कैलकुलेट द मिनिमम एंड नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ द नेचुरल लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन इन द रॉड, ठीक है। मेरे को तो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी कब होगी, आपकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम कब होगी, जब आपका लैम्डा मैक्सिमम होगा। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब आपके नंबर, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब आपके लूप्स कम होंगे। अगर आपके लूप्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर बहुत सारे नोड्स हो जाएंगे और आपके लूप्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, देन आपका लैम्डा छोटा होता जाएगा ना जितने ज़्यादा लूप्स होंगे। तो आपकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम कब होगी, जब लैम्डा आपका मैक्सिमम होगा। लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा कब बढ़ेगा, जब आपके लूप्स मिनिमम होंगे, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन निकालना है कि मेरे यहाँ पे कितने लूप्स बनेंगे और यहाँ पे कितने लूप्स बनेंगे, उसके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। बिकॉज मेरे को लेंथ पता है यहाँ पे, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे नोड बनेगा। तो आई कैन राइट इट डाउन कि यहाँ पे कितने लूप्स बन रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस आई विल टेक m इंटू लैम्डा बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे m रूट्स बन रहे होंगे, तो मेरे को m की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम से निकालना पड़ेगा। वी हैव टू टेक रिलेशनशिप लेके, वी हैव टू सी के m की मिनिमम वैल्यू ही लेके चलनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन ये आ गई मेरे पास, m लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 40, इसको इधर ले गया तो m लैम्डा इज इक्वल टू 80। सेकेंड मेरे को पता है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। दिस इज आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर एक ही है तो इट इज़ नथिंग बट 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अगर n की वैल्यू में अगर एक, ये मिनिमम बनेगा आपका, ठीक है। और अगर 2 हो जाते हैं तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो यू कैन राइट इट डाउन जनरल इक्वेशन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4, ठीक है। 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन होगा, इसको इधर ले जाओ तो 2n माइनस 1 लैम्डा इज इक्वल टू 180। नाउ ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ गया m डिवाइड बाई 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। मेरे को यहाँ पे m और n की पहले मिनिमम वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए सेटिस्फाई होंगे। तो m और n की हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है सेटिस्फाई होने के लिए, दैट इज़ 2 एंड 2। अगर मैं m की वैल्यू 2 रख दूँ, ये भी 2 रख दूँ, सो 4 माइनस 1 3 और ये 2/3। तो दिस इज़ माई मिनिमम वैल्यू। अब इस पर हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वैल्यू ऑफ मैं m निकालूंगा और n निकालूंगा जिसके लिए मेरे को ये सेटिस्फाई करेगा 2/3, ठीक है। तो पहले हम m इजिकल टू 2 और n इजिकल टू 2 के लिए फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो मेरे को वेलोसिटी पता ही है, आई नो द वेलोसिटी है, तो लैम्डा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। m की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रख दो तो लैम्डा इज योर 40, ठीक है। लैम्डा आपका 40 आ गया। फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल बी वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ठीक है। आपने वेलोसिटी डाल दी 4000 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय लैम्डा, आपका ये आ गया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर f मिनिमम जो आएगी फंडामेंटल, दैट इज़ 10। सो f मिनिमम जो आएगी इसमें दैट इज़ रिक्वायर्ड इज 10 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। आपकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी आ गई फॉर नेचुरल लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी निकालनी है मेरे को, m और n में की वो वैल्यू निकालनी है जो ये सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसको कौन सी वैल्यू अब नेक्स्ट सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज़ m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 5। और मैं n की वैल्यू 6 रख दूँ और n की वैल्यू 5 रख दूँ यहाँ पे, सो दैट इज़ द नेक्स्ट m और n की सेटिस्फाइंग वैल्यू, ठीक है। m की वैल्यू 6 और 5 माइनस, तो यहाँ पे अगर करूँगा 6 आ गया, ये 5 माइनस 2 10 माइनस 1 इज़ 9, तो ये आ जाएगा मेरा 2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो मेरी आ रही है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 5। तो अब मैं m की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 डाल दूँ तो मेरे पास लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 40/3। नाउ आई पुट इट इन द फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो नाउ हेयर आई टेक 3 अबव, 3 ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर दिस, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर, आपने देखा ना यहाँ पे लैम्डा आपका डिवाइड बाई 3 होगा तो फ्रिक्वेंसी विल बी मल्टीप्लाई बाई 3, लैम्डा के इन्वर्सली होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा 40 था, अब लैम्डा डिवाइड बाई 3 हो गया तो आपको फ्रिक्वेंसी विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस, इट विल बी 30 किलोहर्ट्ज़ आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमारा स्टैंडिंग वेव्स इज़ ओवर। अब हम इंटरफेरेंस में अपना थर्ड टॉपिक देखेंगे विच इज़ आर बीट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बीट्स, जिसमें हमारा एक लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर हमारा लग जाएगा बीट्स को समझने में, उसके फिर डू सम क्वेश्चंस ऑन टू इट, और थोड़े बहुत शायद हमारे क्वेश्चंस अभी भी जो हमने देखे लिया अपने टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स का जितना भी देखा है, तो एक आध क्वेश्चन और रह गया होगा हमारा, तो दैट ऑल्सो विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग साउंड वेव स्टार्ट करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो इक्वेशन देखेंगे, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डेंसिटी की इक्वेशन देखेंगे, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एयर देखेंगे और किस तरीके से वेरी करती है वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। और फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। सो इतना रह गया अभी हमारा, सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।